भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। हमारे सनातन परंपरा में 12 महीने बताए गए हैं। उनमें कार्तिक मास साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक माह में जो भी कार्य किया जाता है वह अनंत गुना पुण्यदायी फल प्रदान करता है। कार्तिक स्नान आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक निरंतर चलता रहता है और इस पूरे महीने व्रत किया जाता है, उपवास किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं और पूरे वर्ष में जो भी हम गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अनैतिक कर्म करते हैं, उनका क्षय इसी महीने पुण्य प्राप्त करके किया जा सकता है। यानी पूरे वर्ष हमारे द्वारा जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है, उन सब की निवृत्ति के लिए कार्तिक माह में जो भी पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, उन सब के पुण्य प्रताप से पूरे वर्ष में हमारे द्वारा जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है वो सब समाप्त हो जाती है और हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब हमारे पुण्यों का उदय होगा तब हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। यानी इस संसार में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो हमको प्राप्त होगी और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सभी भक्तजन, सभी माताएं बहनें पूरे महीने नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। जो लोग कार्तिक माह के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं वो यदि इन 5 दिनों में नियम का पालन कर लेंगे या फिर हम जो बताने जा रहे हैं वो सारी विधि संपन्न कर लेंगे तो निश्चय मानिएगा कि उनको संपूर्ण कार्तिक माह के पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। कार्तिक महीने के अंतिम के जो 5 दिन होते हैं वो महान पुण्यकारी माने जाते हैं। संपूर्ण कार्तिक माह का पुण्य फल इनमें ही बसा हुआ है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया था, उन्हें युधिष्ठिर को बताया था कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह का संपूर्ण नियम का पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि कार्तिक माह के पूरे महीने सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं या फिर व्रत नहीं कर पाते हैं और कार्तिक माह के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, वो भक्तजन, माताएं, बहनें यदि कार्तिक महीने के अंतिम के 5 दिनों के नियम पालन कर लेंगे तो उनको पूरे कार्तिक माह का पुण्य फल प्राप्त होगा। यह भीष्म पितामह ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। तो कार्तिक महीने के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं, देव प्रबोधिनी यानी देवोत्थानी एकादशी से लेकर के कार्तिक माह की पूर्णिमा तक के 5 दिन इसमें विशेष बताए गए हैं। तो सबसे पहला दिन होगा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा गया है। वो होगी 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन। तो कार्तिक माह के जो अंतिम दिन 5 दिन होते हैं उनमें एकादशी का दिन पहला होता है। उसके बाद दूसरा दिन होगा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी 16 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रहेगा। तो कार्तिक स्नान के जो 5 दिन होंगे उसमें दूसरा दिन प्रदोष का दिन रहेगा, यानी 16 नवंबर का दिन दूसरा दिन रहेगा। वहीं 17 नवंबर बुधवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन रहेगा। इस दिन हरिहर मिलन का दिवस माना जाता है। हरिहर मिलन का दिन का मतलब होता है कि हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात महादेव। इस दिन साक्षात महाकाल गोपाल जी से मिलने के लिए गोपाल मंदिर जाते हैं और हरिहर मिलन का जो उत्सव है वो उज्जैन नगरी अवंतिका में मनाया जाता है। इस दिन साक्षात महाकाल गोपाल जी से मिलने के लिए रात्रि में जाते हैं और इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पुण्य कर्म जो किया जाता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। उसके बाद जो अगला दिन रहेगा वो 18 नवंबर 2021 गुरुवार का दिन रहेगा और इस दिन व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन सिद्धनाथ यानी सिद्धवट की यात्रा भी की जाती है
उज्जैन नगरी में सिद्धवट है, वहां पर सिद्धनाथ की यात्रा होती है तथा इस दिन व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी। जो माताएं बहनें भक्तजन प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनको व्रत की पूर्णिमा 18 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा रहेगी और कार्तिक स्नान का जो समापन होगा यानी कार्तिक की जो पूर्णिमा रहेगी वो 19 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन रहेगी और इस दिन कार्तिक स्नान समाप्त होगा। भीष्म पंचक व्रत भी इस दिन पूर्ण होंगे। इसी दिन दीपदान का कार्य संपन्न होगा। तो यदि आप पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन 5 दिनों में कुछ नियम पालन करना चाहिए। वैसे पूरे महीने व्रत करने का विधान है, लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं वो 5 दिनों तक निरंतर व्रत करें, यानी इन 5 दिनों में अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। यदि आप अन्न का सेवन पूरे 5 दिनों तक नहीं करेंगे तो आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। यदि आप अन्न का त्याग नहीं कर सकते हैं तो एक समय यानी शाम के समय शुद्ध और सात्विक भोजन आपको करना चाहिए और एक समय आप फलाहार ले लें। और यदि आप दोनों समय भोजन करना चाहते हैं तो आपको इन 5 दिनों में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे तो प्रयास करें कि जितनी जल्दी आप स्नान कर लेंगे उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आपको यदि इन दिनों में व्रत नहीं कर सकते हैं, व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस 5 दिनों में शाकाहारी भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज का परित्याग करते हुए शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। इन 5 दिनों में मांसाहार का, अंडे का इत्यादि जो भी अभक्ष्य भक्षण होती है इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। तथा कार्तिक के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं उनमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी इन 5 दिनों में नहीं काटना चाहिए। देवी देवताओं की और साधु संतों की, ब्राह्मणों की बुराई इन 5 दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा इन 5 दिनों में आप सबसे पहले गौ माता को रोटी खिलाएं। गौ माता को झूठी रोटी भूल से भी न खिलाएं। उसके बाद ही आप स्वयं भोजन करें। पक्षियों को दाना डालें और तुलसी माता के यहां शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक दीपक तुलसी माता के यहां सुबह लगाना चाहिए तथा एक दीपक सूर्यास्त के समय, शाम के समय तुलसी माता के समीप लगाना चाहिए। तुलसी माता के समीप जो दीपक लगाया जाता है वो शुद्ध घी का होना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि गाय के घी का दीपक जलाना सबसे महत्वकारी और पुण्यकारी माना जाता है। और यदि गाय का घी नहीं है उपलब्ध तो आप कोई भी शुद्ध पवित्र घी ला करके उसका दीपक तुलसी माता के यहां अवश्य लगाएं। तुलसी माता के यहां सुबह स्नान करने के बाद दीपक लगाएं तथा शाम को सूर्यास्त के समय भी तुलसी माता के यहां दीपक लगाएं तथा एक दीपक मंदिर में लगाएं, भगवान नारायण के मंदिर में लगाएं, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में भी आप दीपक लगा सकते हैं। तथा इन 5 दिनों में गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता को चारा खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें। मछलियों को भी आप इन दिनों में गोलियां खिला सकते हैं। और इसके साथ ही जब आप भोजन करते हैं तो उसके पहले एक ब्राह्मण को प्रत्येक दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपको नारायण को भोजन कराने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में आपके घर नारायण ही भोजन करेंगे। और यदि प्रत्येक दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना संभव नहीं हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा कर भी कार्तिक माह के इन 5 दिनों का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन 5 दिनों में यदि आपके समीप कोई भी पवित्र नदी है, जैसे आप गंगा जी के किनारे पर निवास करते हैं, यमुना जी के किनारे पर निवास करते हैं, गोदावरी जी के किनारे पर निवास करते हैं, या फिर आप नर्मदा जी के किनारे पर निवास करते हैं, तो आपको इन 5 दिनों में
प्रत्येक दिन पवित्र नदी में जाकर के शुद्ध घी के 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक, 108 दीपक या जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक आपको जला करके पवित्र नदियों में शाम के समय तथा सुबह के समय दान करना चाहिए। इन 5 दिनों में दीपदान का सर्वोत्तम महत्व माना गया है। यदि आप 5 दिनों तक निरंतर दीपदान नहीं कर सकते हैं तो केवल यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी 19 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन भी दीपक दान कर देंगे यानी दीप दान कर देंगे तो आपको इन 5 दिनों में दीपदान का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इन 5 दिनों में गरीबों को वस्त्र दान किया जाता है तथा अन्नदान भी करना चाहिए। और इसके अलावा इन 5 दिनों में यदि आप मंदिर में कोई भी पूजा उपयोगी वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे आप घी का दान करते हैं, शक्कर का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, छाते का दान करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं, भूमि का दान करते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप इन 5 दिनों में करेंगे तो आपको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तब आपके पुण्यों का उदय होगा और जब पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आप 15 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर निरंतर 5 दिन तक दान करें, पुण्य करें, सुबह जल्दी स्नान करें और कार्तिक के नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन देवउठनी एकादशी है। चूंकि आपको एकादशी व्रत का पारणा 16 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन करना है तो व्रत का पारणा आप यदि अगले दिन व्रत रखते हैं तो आप फल से कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई भी फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा अगले दिन कर सकते हैं। यानी आपका निरंतर व्रत जारी रहेगा, इसका कोई दोष नहीं होता है। तो कार्तिक की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, उससे लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन तक जो भी नियम पालन किए जाते हैं उनमें जो भी पुण्य फल संचय होता है वह पूरे महीने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, गोदान या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप कार्तिक माह के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।